नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपेंद्र कुमार जिला सुल्तानपुर से कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज मैं बताऊंगा कि एक चने की बहुत भयंकर बीमारी है उकठा रोग। यह एक फफूंद जनित बीमारी है, चने की खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आज इसके बारे में हम पूरी तरीके से बताएंगे कि इसका कैसे पहचान करें और इसके मैनेजमेंट है जो इसका किस तरह से करें जिससे कि हमारी फसल नुकसान ना हो और अधिक से अधिक उत्पादन हो। इसको बिल्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम उकठा रोग भी कहते हैं हिंदी में। यह एक फफूंद जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम जो हमारे खेत की मिट्टी में पड़ा रहता है। जब हम फसल को बोते हैं तब हमारे खेत में अटैक कर देता है हमारी फसल के ऊपर और हमारी जो फसल है वो नुकसान कर हो जाती है। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि यह कैसे नुकसान करता है और इसके उपाय क्या हैं। तो दोस्तों, चना जो है हमारे पूरे इंडिया की और रबी सीजन की मुख्य दलहनी फसल है। जो जल्दी बुआई कर देते हैं वो नवंबर में होती है, नवंबर के फर्स्ट वीक में, और जो लेट बुआई होती है वो दिसंबर में होती है। और जो जल्दी बुआई होती है उसमें एक समस्या आ जाती है उकठा रोग की। तो इसकी उकठा रोग से बचाव के लिए तो किसान भाइयों इसको लेट बुआई करें जिससे हमारी फसल में उकठा रोग लगने की संभावना नहीं होती है। तो दोस्तों, उकठा रोग की कैसे पहचान करें। दोस्तों, उकठा रोग जो है हमारे जल्दी जो फसल बो जाती हैं उसमें लगता है। उकठा रोग से बचने के लिए कोई अच्छी खेतों का चयन करें और चने की बुआई के लिए हम हल्की दोमट मृदाओं का चयन करें जिसमें जल निकास की सुविधा बहुत अच्छी हो। और दोस्तों, खेतों में ऐसे खेतों में चने का बुआई करें जिसमें जल निकास की सुविधा बहुत अच्छी हो और जिससे कोई पानी बरसे हमारे इस रबी सीजन के समय तो हम पानी अपने खेत से निकाल दें। चने में वैसे सिंचाई तो नहीं की जाती है लेकिन एक सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही कर देते हैं। तो दोस्तों, चने की उकठा बीमारी ये मिट्टी में पड़े हमारे फ्यूजेरियम फंगस के द्वारा हमारे खेतों को नुकसान किया जाता है। यह बीमारी हमारे जो बुआई से 3 से 4 हफ्ते बाद दिखाई देने लगता है। यह बीमारी छिट-फुट कहीं दिखता है तो देख सकते हैं कि हमने हमारे कहीं हमारी क्रॉप को नुकसान किया है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी जड़ें हैं ये फंगस हमारी जड़ों को सड़ा देते हैं और हमारी जो पत्तियां हैं पीली पड़ जाती हैं और ये जड़ें हमारी खेत की सड़ जाएंगी तो जो ऊपर है पानी आना बंद हो जाएगा जिससे कि हमारी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सूख कर गिर जाती हैं। जैसे देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है वो सूख कर गिर गया है। और दोस्तों, यह फंगस एक लसलसा पदार्थ जिसे हम एंजाइम कहते हैं पदार्थ रिलीज करता है जिससे हमारी जो फसल है वह उसकी जड़ें सड़ जाती हैं और जो हमारे जो पेड़ में जो टिश्यू होता है ऊतक होता है वो अपना काम करना बंद कर देता है और जो हमारी जो जड़ें हैं वो जल को ऊपर नहीं भेज पाती हैं जिससे कि हमारी जो फसल है वो एकदम सूख कर गिर जाती है। इसे देख पा रहे हैं कि हमारे ये खेत में कहीं लगा है और यह एक बहुत जो भयंकर बीमारी है जो मिट्टी में पड़े हुए जो हमारे स्पोर होते हैं फंगस के वो हमारी फसल को कहीं डैमेज कर देते हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लग गया है और हम फसल को दिखाते हैं, इससे देख सकते हैं यहाँ पे लगा है और ये देख सकते हैं और यहाँ पे भी ये हमारे कहीं ऐसे जगह पे देख सकते हैं ये सूख गया हमारे खेत में ये पेड़। और दोस्तों, एक लक्षण और दिखाई देता है कि कहीं देखते हैं कि आप अपने पेड़ में एक डालियाँ तो सूखी रहती हैं और एक डालियाँ हरी रहती हैं तो उसको हम पार्शियल विल्टिंग कहते हैं जिसमें आधे पेड़ सूखे रहते हैं आधे पेड़ हरे रहते हैं। और दोस्तों, इस रोग से बचने के लिए हम अपने खेतों में और बीजों के साथ क्या करें और इसके बारे में हम बताते हैं। तो दोस्तों, इस रोग से बचने के लिए आप अपने खेत में जिस खेत में विल्टिंग मतलब उकठा रोग लग रहा है उस खेत में बुआई ना करें और अपने खेतों को गर्मी में एकदम मिट्टी पलट से और गहरी जुताई कर दें जिससे कि हमारी जो साल जन्य सारी बीमारियां हैं हमारे खेत में ख़त्म हो जाएंगी जिससे हमारे जो फंगस हैं वो नष्ट हो जाएंगे तेज़ धूप के कारण। और बुआई करते समय ध्यान दें किसान भाइयों, तो अपने बीज जो हैं उसको शोधित कर दें। बीज को शोधित करने के लिए 2 ग्राम मोनोकोजेब और 2 ग्राम थीरम के साथ बीज को उपचारित कर लें। बीज को उपचारित करने के बाद उसको छाया में सुखाएं
और उपचारित करने का समय आप शाम को उपचारित करें और पूरी रात सुखाएं, जिससे कि आप दूसरे दिन उसकी बुआई कर दें। इससे आप उकठा रोग का बचाव कर सकते हैं अपने बीजों में। और उकठा रोग से बचाने के लिए आप बहुत सारी उन्नतशील उकठा रोग से प्रतिरोधी किस्में आती हैं, उसका प्रयोग करें, जिससे कि हमारे खेत में उकठा रोग ना लगे। और खेत में बुआई करते समय कुछ केमिकल आते हैं, उनको मिला दें। और दोस्तों, मिट्टी के उपचार के लिए 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 2.5 कुंटल आप वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर अपने बुआई के ही समय, मतलब बुआई के पहले जुताई में उसको डाल दें, जिससे कि हमारी जो मिट्टी जनित रोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। चने की अच्छी बुआई के लिए हम अपने राइजोबियम कल्चर के साथ इसका उपचारित करें। तो राइजोबियम होता है वह हमारे वातावरण से नाइट्रोजन को एकत्रित करता है अपनी जड़ों में और प्लांट को देता है, जिससे कि हमारा प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ करे। और दोस्तों, उकठा रोग से बचने के लिए हम अपने खेत में उन्नतशील बीजों का प्रयोग करें, जो उकठा रोग से, जिसमें हमारे उकठा रोग ना लगते हों। बहुत सारे मार्केट में दवाइयाँ आती हैं, दवाइयाँ और बीज आते हैं उकठा रोग से बचाने के लिए। और कुछ प्रतिरोधी किस्में आती हैं जो हमारे खेत में, जो हमारे सीडों में उकठा रोग नहीं लगता है। और दोस्तों, बुआई के समय एक आता है पीएसबी केमिकल, जो उसका प्रयोग ज़रूर करें, जिससे कि हमारे खेतों में फास्फोरस की उपलब्धता ना हो, जिससे कि हमारा जो फास्फोरस की कमी हो हमारे खेतों में ना हो। और बुआई के समय किसान भाइयों, इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग करें, केवल 20 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का प्रयोग करें और 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास का प्रयोग करें। सारे ये खाद बुआई के समय ही डाल दें, क्योंकि इसमें जब राइजोबियम का आप कल्चर से शोधित कर देंगे तो इसमें नाइट्रोजन देने की बाद में ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, जिस खेत में उकठा रोग हमारे लग रहा है उस खेत में अगले सीजन में चने की बुआई ना करें, जिससे कि जो हमारे फ्यूजेरियम फफूंद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और 2 से 3 साल तक उस खेत में चने की बुआई ना करें, क्योंकि 2 से 3 साल तक उसके स्पोर पड़े रहते हैं। आप यदि उसमें बुआई करेंगे तो वो स्पोर फिर बीजों को नुकसान करेंगे और हमारे प्लांट को सुखवा देंगे। और यदि आपके खेत में उकठा रोग लग रहा है तो उन्नतशील उकठा प्रतिरोधी उन्नतशील बीजों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे जो खेत में है उकठा रोग ना लगे। और उकठा रोग के लिए आप फसल चक्र का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि हमारे जो फसल है उकठा रोग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, जिससे हमारी किसान भाइयों को उत्पादन सही से नहीं मिल पाता है। यह जानकारी हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे FTA चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।